विद्यार्थियों, आज हम पहाड़ी शैली के अंतर्गत बसोली शैली पढ़ेंगे। बसोली की चित्रकला। बसोली की स्थिति चंबा, लखनपुर, नूरपुर, जसरोटा, बंद्रमाला, बंद्रलता रियासतों से घिरी बसोली वर्तमान में रावी की घाटी में स्थित एक छोटा सा नगर राज्य है, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ या कठुआ नामक जिले के अंतर्गत आता है। पहले ये 74 गांवों का मिला जुला एक छोटा सा राज्य था, जो आज जम्मू में जिला जसरोटा की बसोली तहसील के रूप में विद्यमान है। बसोली के वंशज अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल बसोली राज्य का संस्थापक था। बसोली के राजा एवं कला संरक्षण। बसोली का राजा कृष्णपाल सन 1590 ईस्वी में पहला नरेश हुआ, जिसने अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुआ। यहीं से बसोली शैली की परंपरा का पौधा रोपा गया। कृष्णपाल के पश्चात उसका पुत्र भूपत पाल राजा हुआ। मेदिनीपाल के पश्चात जीतपाल ने बसोली की गद्दी पर 21 वर्ष तक राज्य किया। धीरजपाल के पश्चात उसका पुत्र मेदिनीपाल राजगद्दी पर बैठा। कृष्णपाल ने 15 वर्ष तक राज्य किया और 43 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। कृष्णपाल के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र धीरजपाल 23 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा और कला को संरक्षण दिया। बसोली शैली पहाड़ी लोक कला और मुगल प्रविधि के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारता, संस्कारिता और सूक्ष्मता से तो विरक्त रही है, लेकिन सहजता और ओजस्वीता के गुणों से परिपुष्ट है। बसोली शैली की चित्रों की विशेषताएं। बसोली शैली के चित्रों के विषय। बसोली विषय धार्मिक थे, जिनमें वैष्णव धर्म प्रमुख था। इस समय की रामायण की 2 प्रतियां प्राप्त है, जिनमें एक कुल्लू और दूसरी बसोली में चित्रित की गई। स्त्री और पुरुष आकृतियां। चित्रों में नारी चित्रण कोमल और ओजपूर्ण है। ललाट भाग पीछे की ओर धंसा हुआ है। नेत्र कमलाकृति, रस भाव पूरित और मधुभरे। नाक लंबी और हस्त मुद्राएं विभिन्न भाव अभिव्यक्त करती हुई चित्रित हैं। 2-4 बालों की लटें कपोलों पर लटकती हुई चित्रित है। वस्त्राभूषण है। भवन, पशु पक्षी, दृश्य चित्र, बादल, वर्षा, हाशिए, रंग, रेखा आदि अपनी विविधता ली है। श्री राजराजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने अपनी पुस्तक महाराजा संसार चंद में बसोली की चित्र शैली की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करते हुए लिखा है। बसोली शैली के चित्रों को सरलता से पहचाना जा सकता है, इसलिए उपरोक्त दी गई विशेषताओं और गुणों पर ध्यान देना चाहिए। बसोली शैली के चित्र पंजाब की विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। हरिपुर गुलेर के राजा बलदेव सिंह, लंबाग्राम के राजा ध्रुवदेव चंद, नादौन के मियाँ देवीचंद के संग्रह में, वजीर करतार सिंह वासा, वजीशन नूरपुर, राजा रघुवीर सिंह सांगरी, कुल्लू घाटी, राजा राजेंद्र सिंह अर्की और कुंवर ब्रजमोहन सिंह नालागढ़ के संग्रह में सुरक्षित है। बसोली चित्रों की हाशिए चित्रों में प्रायः गहरे लाल रंग में तथा कभी कभी गेंदे जैसे पीले रंग में अंकित किए गए हैं। रसमंजरी और गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद लिखे गए हैं, परंतु लाल हाशिए पर सफेद रंग से टांकरी लिपि में भी लेख लिखे गए हैं। बसोली चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग कपड़ों की कशीदाकारी तथा अन्य साज सामान के अलंकरण में किया गया है, जैसे खिड़कियां, स्तंभों, छज्जों, जालियों इत्यादि में। सामान्यतः चित्रों में चटक रंगों के साथ साथ शक्तिशाली प्राथमिक विरोधी रंगों का प्रयोग है, जिसमें लाल पीले रंगों का कलाकार ने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया और साथ साथ प्रतीकात्मक आधार पर भी नीले रंग का प्रयोग कृष्ण और वर्षा के बादलों के प्रतीक के रूप में। लाल रंग प्रेम के देवता का प्रतीक, पीला रंग सूर्य के ताप और बसंत का सूचक है। पशु पक्षी। बसोली चित्रों में ढोरों को दुर्बलता
दर्शाते हुए है। पक्षियों का चित्रण बंद पिंजरों में किया गया है। कहीं कहीं स्वतंत्र पक्षी भी चित्रित किए गए हैं। कबूतरों के जोड़ों और तोतों का प्रेम के प्रतीक रूप में नायक नायिका के चित्रों को दर्शाया है। दृश्य चित्र बसोली शैली की कृतियों में दृश्य चित्रण अलंकारिक ढंग से हुआ है। चित्रों में प्रायः क्षितिज रेखा ऊपर है। वृक्षों की पत्तियां गहरी पृष्ठभूमि पर हल्के हरे रंग से बनाई गई है। वृक्षों में आम्र, अखरोट, मोरपंखी और मजनू के वृक्ष ज्यादातर बनाए गए हैं। पेड़ों को भी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। प्रेम से पीड़ित नायिकाओं को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे अंकित किया गया है। भवन बसोली के चित्रों में भवनों को चित्रित करने में कलाकारों ने अपनी निजी विशेषता दिखाई है। आलेखनों से युक्त द्वार, जालीदार खिड़कियां, नक्काशीदार लकड़ी या पत्थर के स्तंभों से युक्त भवन, जिनके कक्षों दीवारों को सुंदर ताखें और आलों से सजाया गया है। इन ताकों में इत्रदान, पुष्प पात्र तथा फूलों से भरी दस्तरियों को रख चित्रित किया है। इन सुसज्जित कक्षों में ही नायक नायिकाओं को चित्रित किया है। वस्त्राभूषण स्त्रियों को प्रायः सूथन, चोली और ऊपर से पेशजाज ढीला लंबा घेरदार चोगा पहने बनाया है, जो रेशमी और पारदर्शी है। कहीं कहीं स्त्रियां पारदर्शी दुपट्टा, चोली और छींटदार घाघरा पहने चित्रित है। पुरुषों को घेरदार जामा और पीछे की ओर झुकी पगड़ी पहने चित्रित किया है। बसोली शैली के चित्रों में पुरुष, स्त्री और यहाँ तक कि राक्षसों को भी आभूषण पहने चित्रित किया गया है। रत्न जड़ित मुकुट, हार, कुंडल, कड़े, भुजबंद प्रमुख हैं। कांगड़ा शैली की ही तरह बसोली शैली में भी काफी मात्रा में चित्र बने हैं। महेंद्रपाल के 2 व्यक्ति चित्र हैं, जिनमें से एक कुंजलाल के पास, जो सन 1803 ईस्वी का है। दूसरा चित्र बसोली के बारू ब्राह्मण के पास है। महल की दीवारों पर बसोली कलम के चित्र महेंद्रपाल द्वारा बनवाए गए हैं। प्रोफेसर BN गोस्वामी ने हरिद्वार के पंडों की बहियों से पता लगाया कि सेऊ के पुत्र मानकू और नैनसुख थे।